अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, यू आर वाचिंग माय चैनल पाक फैशन विद ब्यूटी क्वीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, खुश रहें, आबाद रहें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि नॉर्मल रूटीन में यूज़ होने वाले फ़िक्रात की इंग्लिश। नॉर्मल रूटीन में यूज़ होने वाले सेंटेंसेस को अगर इंग्लिश में बोला जाए तो ना सिर्फ हमारा टॉकिंग स्टाइल बेटर होता है, इसके साथ साथ हमारी इंग्लिश भी इम्प्रूव होती है और इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस भी जारी रहती है। डेली लाइफ में यूज़ होने वाले सेंटेंसेस कौन से हैं, इन्हें कहाँ बोला जाता है, कैसे बोला जाता है, इनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है और इनको इंग्लिश में कैसे बोलना है, आइए देखते हैं। कैरी ऑन, जारी रखो। किसी भी काम को उसे करने के लिए, मतलब कि वो उस काम के लिए लगा रहे, तो तब हम उसे कहते हैं कैरी ऑन, जारी रखो। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है स्टिक विद इट, मुश्किलात के बावजूद डटे रहना। ये सेंटेंस हम मोस्टली उस वक्त बोलते हैं जब वो अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता हो लेकिन उसे कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा हो, तो हम उसे कहते हैं स्टिक विद इट, यानी मुश्किलात के बावजूद डटे रहो। जैसा कि एक स्टूडेंट को एक सेमेस्टर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हम उसे कहते हैं कि हिम्मत नहीं हारनी, मुश्किलात हैं तो कोई बात नहीं, सो स्टिक विद इट, मुश्किलात के बावजूद डटे रहो। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है आर यू डूइंग ओके नाउ, ठीक हो ना अब। कोई परेशान है या उसे कोई प्रॉब्लम है तो हम उसे कहते हैं आर यू डूइंग ओके नाउ, ठीक हो ना अब। ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो हम इसे थोड़ा जोश और जज्बे के साथ बोलेंगे, आर यू डूइंग ओके नाउ, ठीक हो ना अब। मतलब एक हैरत के अंदाज से उसे ये सेंटेंस बोलेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है व्हाट फॉर, किस वजह से, किस लिए। कोई हमें कोई बात कहता है या कुछ करने को कहता है, जबकि हमें उसकी रीज़न जानना होती है, तो हम कहते हैं व्हाट फॉर, किस वजह से, किस लिए। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है दैट्स वाई, यही वजह है कि। कोई भी बात हमें उसे बतानी हो और साथ में पहले हम रीज़न बता रहे हैं और बाद में बात बता रहे हैं, या पहले बात बता के उसके बाद हम कोई काम करने को कह रहे हैं, तो देन हम बोलेंगे दैट्स वाई, यही वजह है कि मैं ये काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है आफ्टर यू, पहले आप। किसी भी चीज़ की पेशकश करने के लिए एज अ रिस्पेक्टेड हम अपने बड़े से कहते हैं कि ये काम पहले आप कीजिए, देन मैं। जैसा कि खाना स्टार्ट करने से पहले हम कहते हैं कि पहले आप स्टार्ट करें देन मैं, तो उसके लिए हम कहेंगे आफ्टर यू, यानी कि पहले आप। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है नॉट येट, अभी तक नहीं। कोई आपसे पूछता है कि आपका काम कंप्लीट हो गया है, यानी आपने ये काम कर लिया है, या आप कुछ मतलब आपने ये काम कर लिया है, तो देन आप कहेंगे कि अभी तक नहीं किया, मतलब अभी तक मेरा काम मुकम्मल नहीं हुआ है, या कोई भी काम अभी तक नहीं हुआ है, तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे नॉट येट, यानी कि अभी तक नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है डिग इन, खाना शुरू करो। खाना जब हमारे सामने आता है तो हम अपने साथ वाले, हमारा कोई फ्रेंड है, रिलेटिव हैं, या पेरेंट्स हैं, या हमारे कोई भी है, तो हम उसे कहते हैं कि भी खाना शुरू करें, उसे खाने की ऑफ़र पेश करते हैं, तो हम उसे कहेंगे डिग इन, यानी खाना शुरू करो। ये बहुत ही प्यारा सेंटेंस है हियर यू गो, हियर यू आर, ये रहा। मतलब एक खुशी के और एक जज्बे के साथ कहते हैं कि जब कोई चीज़ ढूंढ रहा है और उसे नहीं मिल रही, लेकिन वो हमारे सामने ही पड़ी है, हमें नज़र आ रही है, लेकिन उसे नहीं पता, तो उसे बताने के लिए हम कहेंगे हियर यू गो, हियर यू आर, मतलब कि ये रहा, आपकी जो चीज़ आप ढूंढ रहे हैं वो ये रही। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है हैंग इन देयर, वहीं डटे रहो। किसी भी काम पे उसे लगे रहने को कहना कि ये काम आप करते रहो, इट्स गुड, तो उसकी हौसला अफजाई में भी ये चीज़ आ जाती है, तो आप कहेंगे हैंग इन देयर, यानी वहीं डटे रहो। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है इफ़ आई वेयर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो। ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, यहाँ पे हम कोई भी बात करने के लिए कहते हैं फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसकी मदद ज़रूर करता, मैं उसकी मदद ज़रूर करती, तो देन हम उसे कहते हैं इफ़ आई वेयर यू आई वुड हेल्प हिम, आई वुड हेल्प हर, कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता या तुम्हारी जगह होती तो मैं उसकी मदद करती। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है हाउ कम, क्या वजह है। जब हम किसी से किसी भी काम की कोई वजह जाननी होती है तो हम उससे बोलते हैं हाउ कम, क्या वजह है। ये भी इंटेरोगेटिव है और इसको भी थोड़ा अंदाज, थोड़ा सा हैरान कुन सा और सवालिया सा माइंड करके उससे पूछना है हाउ कम,
क्या वजह है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है आई कांट हेल्प इट, मेरा इस पे बस नहीं है। कोई आपको कोई भी काम करने को कहता है तो आप वो काम नहीं कर सकते, आपके बस में वो काम नहीं है। लाइक का कोई आपसे कोई हेल्प मांग रहा है तो आप मतलब उसके लिए एबल नहीं है या आपके वो बात बस में नहीं है, तो आप उसे कहते हैं आई कांट हेल्प इट, मेरा इस पे बस नहीं है। टाइम इज़ अप, वक्त पूरा हो गया है। कोई भी टाइम आपने किसी को मुकर्रर टाइम दिया है और जो ही वो टाइम कंप्लीट होता है, लाइक अ स्टूडेंट एग्ज़ाम्स में जब उसको 2 आवर्स या 3 आवर्स उसका टाइम फिक्स कर दिया जाता है, आफ्टर 2 आवर्स और 3 आवर्स जो उसकी फिक्सिंग टाइमिंग है, उसके बाद टीचर्स उन्हें कहते हैं कि टाइम्स अप, वक्त पूरा हो गया है, यानी टाइम आप लोगों का पूरा हो गया है। नाउ आप अपने जो है पेपर्स वो सबमिट करवा सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है फिगर इट आउट, सोच के हल निकाल लो। जब कोई भी परेशान है, किसी प्रॉब्लम में है, तो उससे हम कहें भी तुम जल्दबाजी नहीं करो, सोच के हल निकालो, तो देन हम उसे कहते हैं फिगर इट आउट, यानी सोच के हल निकालो। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है मेक अप योर माइंड, जहन बनाना, फैसला करना। तो हम उसे कहते हैं कि आप अगर कोई काम करना चाह रहे हैं तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करो, अपना जहन बनाओ, सेटिस्फाई हो। जब आप सेटिस्फाई हो, ठंडे दिमाग से इस चीज़ पे सोचिए और फैसला कीजिए और फिर अपना कोई काम जो है वो स्टार्ट लीजिए उस काम का, तो देन हम उसे कहते हैं मेक अप योर माइंड, जहन बनाना, फैसला करना। नेक्स्ट सेंटेंस इज बहुत ही वंडरफुल सा सेंटेंस है क्योंकि इसके 2 से 3 सेंटेंस उर्दू में बनते हैं और उर्दू के 2 से 3 सेंटेंस जो हैं अगर इसका वो अल्टरनेट देखा जाए तो एक ही इंग्लिश का सेंटेंस है जो कि हम 3 सेंटेंसेस की जगह बोल सकते हैं। वो सेंटेंस क्या है? कम ऑन, चलो भी जल्दी करो, चलो मान भी जाओ, ना करो। किसी को कोई लेट कर रहा है और हमें कहीं जाना है तो हम उसे कहते हैं कम ऑन यार, मीन जल्दी करो, चलो मान भी जाओ। जब कोई नाराज़ है और काफ़ी देर से फोर्स कर रहे हैं उसे किसी भी बात मनवाने की या कोई भी जो बात नहीं मान रहा तो हम उसे कहते हैं कम ऑन यार, प्लीज़ मान जाओ। तो कोई ऐसी बात है जो कि वो कही जा रहे हैं लेकिन हम उसकी सुनना नहीं चाहते हैं, वो हकीकत पसंद नहीं है एंड रियलिटी बेस्ड नहीं है, तो हम कहते हैं यार ना करो, तो कहते हैं कम ऑन, ना करो। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक। ये भी एक कंपाउंड स्टेटमेंट है, इसके साथ एक और हम सेंटेंस लगाएंगे तो देन ये एक कंप्लीट सेंटेंस होगा। तो टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक, कि कुछ हद तक वो ठीक था, कुछ हद तक उसने अच्छा किया। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो। इट्स आल्सो कंपाउंड सेंटेंस, यहाँ पे भी एक और सेंटेंस लगेगा तो देन ये कंप्लीट बात समझ में आएगी। आई एम नॉट मिस्टेकन, मैं गलती पर नहीं हूँ तो। कहते हैं कि अगर मैं गलती पर नहीं हूँ, फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली PPSC के एग्ज़ाम्स गुजर के गए हैं तो कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी कि अगर वहाँ पर मेरी मिस्टेक्स नहीं हुई तो देन मैं आई विल बी क्वालिफाई। तो सिमिलरली वहाँ पे हम बोलेंगे इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन इंशाल्लाह आई विल बी क्वालिफाई, अगर मेरी कोई गलती ना हुई तो मैं क्वालिफाई ज़रूर करूँगा या करूँगी। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है हाउ डे यू, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई। हम कोई भी ऐसा मतलब काम है जो किसी दूसरे बंदे से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि उसे कह रहे हैं कि तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई कि तुमने ये काम किया या तुमने ये मुझे बोला या मेरे बारे में ये बात की, तो देन हम कहते हैं हाउ डे यू, तुम्हें जुर्रत कैसे हुई। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है ड्रॉप मी अ लाइन, मुझे लिख भेजना। हम किसी से कहते हैं कि ये शॉर्ट स्टेटमेंट्स में आ जाता है कि मुझे शॉर्ट सी स्टेटमेंट लिख के भेजना, शॉर्ट लाइन्स या शॉर्ट चिट वगैरह लिख के भेजना, तो देन हम उसे कहेंगे ड्रॉप मी अ लाइन, यानी मुझे लिख भेजना। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है हु केयर्स, किसको परवाह है। मतलब ये हम एक सैड होके भी कहते हैं और किसी दूसरे से इस चीज़ का पूछ भी रहे होते हैं, मतलब इंटेरोगेटिव में आ जाता है हुज केयर, किसको परवाह है अगर ये कुछ हो गया तो। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है गैस व्हाट, अंदाज़ा लगाओ कि क्या। आप किसी को कुछ बताना चाह रहे हैं लेकिन उससे पहले आप उसे कहते हैं कि गैस व्हाट, यानी कि आप अंदाज़ा लगाओ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ या कहना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है इफ़ डज नॉट वर्क, ये काम नहीं करता या कर रहा। कोई भी वर्कर है
लाइक अ मेड कोई सर्वेंट है या कोई ऑफिशियल वर्क है या ऑफिस में कोई वर्कर है, तो जब वो ठीक से काम नहीं करता या काम नहीं कर रहा होता तो देन हम कहते हैं, सॉरी टू से, इसमें कोई भी चीज़ जो है, चीज़ का डिस्कस किया गया कि कोई भी चीज़ अच्छे से काम नहीं करती है, तो देन हम कहते हैं इट डज़ नॉट वर्क, ये ठीक से काम नहीं कर रही है। लाइक कोई भी आप मशीनरी ले लें या कुछ भी, तो उसके लिए हम ये सेंटेंस यूज़ करेंगे, सॉरी फॉर मिस्टेक। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, गेट रियल, हकीकत पसंद बनो। हम किसी दूसरे से कहते हैं कि आप रियलिटी बेस पे यकीन रखना सीखें और रियलिटीज़ को एक्सपेक्ट करना सीखें, तो देन उसे हम कहते हैं गेट रियल, यानी हकीकत पसंद बनो। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है सो व्हाट, तो क्या हुआ, मीन टू से तो क्या हुआ अगर ये काम हो गया तो देन हम कहते हैं सो व्हाट। टेक इट इजी, ये बहुत ही कॉमनली यूज़ होने वाला सेंटेंस है, जो कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा वरी है, किसी प्रॉब्लम में है या कोई भी वजह है, तो हम उसे कहते हैं टेक इट इजी, मतलब ठंडे हो जाओ आराम सुकून से। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट्स न्यू, कोई और नई ताज़ी। जब भी हम किसी से मिलते हैं, किसी से बात करते हैं, तो हम कहते हैं और सुनाओ कोई न्यू ताज़ी, तो देन हमें ये नहीं बोलना, हमें बोलना है व्हाट्स न्यू, यानी कि कोई और नई ताज़ी। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है आई जस्ट मेड इट, मैं बस वक्त पर पहुंच गया। किसी को बस एक टाइम फिक्स है कि उसने इस टाइम पे आना है, तो थोड़ा सा वो लेट हो रहा है, तो आपको वो कॉल करके या आप उसे कॉल करके कह रहे हैं आई जस्ट मेड इट, मैं बस वक्त पर पहुंच गया या पहुंच गई। सो डू आई, मैं भी, कोई भी काम जो हम किसी को हम बताना चाह रहे हैं कि जैसा कि कोई कह रहा है कि मैं जो हूँ वो बिरयानी लाइक खाना बहुत पसंद करता हूँ, या मुझे 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना अच्छा लगता है, या दूसरों की हेल्प करना अच्छा लगता है, जो आपसे कह रहा है, तो आप उसके रिप्लाई में कहते हैं सो डू आई, यानी मैं भी, मुझे भी अच्छा लगता है उसके साथ उसकी हेल्प करना, लाइक सेम थिंग्स। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है दैट विल डू, इतना काफ़ी है। नेक्स्ट सेंटेंस है ए लिटिल बर्ड टोल्ड मी, किसी ने तो मुझे बताया है। कैसे कि आप किसी से कोई बात शेयर कर रहे हैं और वो आपसे पूछ रहा है कि ये बात आपको किसने बताई, लेकिन आप उस शख्स का नाम नहीं बताना चाह रहे, बट आप कहते हैं ए लिटिल बर्ड टोल्ड मी, किसी ने तो मुझे बताया है। नेक्स्ट सेंटेंस है नाइस चैटिंग विद यू, बातचीत करके अच्छा लगा। किसी से भी हम मिलते हैं, उससे बातचीत करते हैं, तो देन हम उससे जब सी ऑफ कहने लगते हैं, तो देन उससे कहते हैं भी आपसे बात करके मुझे अच्छा लगा, तो देन हम उर्दू नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे नाइस चैटिंग विद यू, यानी कि बातचीत करके आपसे अच्छा लगा। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है नॉट माई कप ऑफ टी, मेरी दिलचस्पी का शोबा नहीं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, जैसा कि हम कहते हैं कि भाई मैं इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रखता, तो देन हम कहेंगे नॉट माई कप ऑफ टी, ये जो फील्ड आप बता रहे हो, जो शोभा आप बता रहे हो, ये मेरी दिलचस्पी का शोभा नहीं है, मैं इसमें दिलचस्पी नहीं रखता। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है वाई द लॉन्ग फेस, मुंह क्यों बनाया हुआ है। इट्स आल्सो इंटेरोगेटिव क्वेश्चन, और ये भी हम एक हैरत से और अगले से मतलब एक सवालिया माइंड बना के उससे पूछते हैं, जब वो बड़ा उदास सा बैठा है या मतलब उसे कोई ऐसी वजह हुई है, तो हम उससे कहते हैं कि वाई द लॉन्ग फेस, मुंह क्यों बनाया हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस है इनफ इज़ इनफ, बस बहुत हो गया। कोई बहुत ज़्यादा बोली जा रहा है, अब काफ़ी देर से उसकी बात सुन रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं कि अब खामोश होता, अब होता, लेकिन वो है कि वो हद ही क्रॉस कर रहा है, तो देन आप कहते हैं इनफ इज़ इनफ, मतलब एक जोश और वलवले के साथ, गुस्से के साथ कि बस बहुत हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है व्हाट्स अ शेम, कितनी शर्म की बात है। हम समटाइम कोई ऐसा काम कर देते हैं तो हम कहते हैं कितनी शर्म की बात है, वो फेल हो गया, तो देन हम कहते हैं व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है हैव यू से, अपनी राय दीजिए। जब हम बहुत कोई भी काम कर रहे हैं, जब हम ग्रुप डिस्कशन हो रही है, तो एक दूसरे से जब हम उनकी जो है वो राय पूछते हैं, तो देन हम कहते हैं हैव यू से, अपनी राय दीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है सेम एज यूजुअल, जैसा होता आ रहा है। कोई आपसे पूछता है जी सुनाएं क्या हो रहा है आजकल,
کیا کر رہے ہیں، تو دین آپ اس کے رسپانس میں کہتے ہیں سیم ایز یوزول، جیسے ہوتا آ رہا ہے، مین جیسے کل تھا ویسے میں مطلب کوئی خاص نہیں ہوا، ویسے جیسے نارمل روٹین تھی وہی نارمل روٹین چل رہی ہے، سیم ایز یوزول۔ نیکسٹ سینٹینس ہے 24/7، ہفتے کے ساتوں دن 24 گھنٹے۔ سم ٹائم آپ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کی مطلب گلا کرتے ہیں کہ یار آپ ٹائم نہیں دیتے، کہاں ہوتے ہیں، تو دین آپ مطلب اس کے گلا شکوہ ایک بہت پیارے ہی انداز سے جو ہے وہ دور کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یار میں ہمیشہ یہیں ہوں، ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے میں تو یہیں ہوں، آئی مین اویلیبل فار یو، تو دین آپ کہتے ہیں مین ٹو سے آئی ایم ہیئر، آئی ایم اویلیبل فار یو 24/7، یعنی کہ میں ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے یہی ہوں۔ سو نیکسٹ سینٹینس ہے ناٹ ایٹ آل، بالکل بھی نہیں۔ کوئی بھی کام آپ سے کوئی کرنے کو کہتا ہے یا کوئی بات آپ سے منوانا چاہتا ہے لیکن آپ اس چیز پہ بالکل بھی ایگری نہیں ہے، 1% بھی ایگری نہیں ہے، تو دین آپ اسے کہتے ہیں ناٹ ایٹ آل، بالکل بھی نہیں۔ ہاں، آپ اسے دوسرے سینس میں بھی یوز کرتے ہیں کہ آپ کو تھینکس بولتا ہے یا آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے، اور مطلب یہ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے میرے لیے یہ کچھ اچھا کیا، تو دین آپ اسے کہہ سکتے ہیں ناٹ ایٹ آل۔